हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम मीन निकालना सीखेंगे। देखो, मीन निकालने के आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मतलब 4 तरीके तो होते ही हैं, पर हम उन चारों में से मतलब अलग अलग तरीकों को आप यूज कर सकते हो और जो आपको बेस्ट लगे आप उसको यूज कर सकते हो। आज हम जिस मेथड को यूज करने वाले हैं वो डायरेक्ट मीन मेथड। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, पहले डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला जानते हैं कि डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला है क्या। जब भी आपको डायरेक्ट मेथड बोला जाए मीन निकालने के लिए तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें। पहले तो मीन का जो सिंबल होता है वो एक्स बार से रिप्रेजेंट होता है, एक्स के ऊपर बार लगाते हैं। इसका फॉर्मूला आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। यहां पर सिग्मा का मतलब समेशन से होता है, सम से होता है। एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और XI का मतलब होता है क्लास मार्क। XI का मतलब होता है क्लास मार्क। FI XI होता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क। फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का प्रोडक्ट। तो ये तीन चीजें हमें, इनका सम हमें पता करना होता है। देखो, फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में पहले से ही दी होती है, ठीक है। XI जो है क्लास मार्क जो है आपको वो फाइंड करना होता है। अब आप इसको कैसे निकालोगे क्लास मार्क को, तो सिंपल सा तरीका है क्लास मार्क का भी। जो आपको इंटरवल दिया हुआ है, जैसे यहाँ इंटरवल दिया 10 to 30, आपको इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देना है। जो भी क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसमें आपको सम करके 2 से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर क्या है 10 और 30, तो 10 + 30 इसका हाफ क्या हो जाएगा, तो 10 + 30 40, 40 का हाफ हो गया 20। तो यहाँ इसका क्लास इंटरवल क्या आ जाएगा, मतलब क्लास मार्क क्या आ जाएगा 20। अगेन यहाँ 30 + 50 80, 80 का हाफ हो जाएगा 40, तो इसका 40 आ गया। ऐसे ही हम सबका निकाल लेंगे। ये 70 + 50 120 का हाफ 60, 70 + 90 160 का हाफ 80, 90 + 100 200 का हाफ हो जाएगा 100, और यहाँ हो जाएगा 240 का हाफ हो जाएगा 120। तो ये हमने सबका क्लास मार्क निकाल लिया। क्लास मार्क कैलकुलेट करने के बाद अब आपको निकालना है, देखो FI आ गया हमारे पास, XI आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है FI XI। FI XI निकालने के लिए जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और जो क्लास मार्क है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें लिखते रहना है। जैसे 25 × 100, यहां हम लिख देंगे FI XI। फिर 8 × 4 = 32, तो ये 320 आ जाएगा। 12 × 6 = 72, तो 720 आ जाएगा। 2 × 8 = 16, तो ये 1600 आ जाएगा। 3 × 100 300 आ जाएगा। 2 × 120, तो 240 आ जाएगा। इस तरीके से हम FI XI निकाल लेंगे। अब हमें देखो क्या चाहिए, दो चीज का सम चाहिए। एक तो FI का सम और एक चाहिए FI XI का सम। ये दो चीजों का सम चाहिए, तो इसका सम कर लो। 8 × 5 13, 13 × 12 25, 45 48 और 2 50, ये 50 आ गया, ठीक है। 8 × 5 13 और 12 25 और 20 45, 45 और 5 50। इसको प्लस कर लो। 100 और 300 420, 420 और 720। वैसे करना 0, यहीं से रिपीट करूंगा ना, ऐसे ही रखूंगा, ठीक है। नहीं यहीं से देख। अरे कट बता रहा हूँ, हाँ वो तो देखो इसका, देखो 0 का 0 आ गया। अब यहाँ पर 2 और 2 4, 4 और 4 8, फिर 1 1 2, ये 8 का है ना, तो 1 3 4, 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22, 22 का 2, 2 और 1 3, तो ये 32 80 यहाँ पर इसका सम निकल जाएगा। क्लियर। अब देखो हमें क्या करना है, हमें x बार निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। अब यहाँ पर FI XI का सम देखो कितना आया है, 3280, 3280 इसका सम आया है। FI का सम कितना आया है 50, तो 50 इसका सम आया है। इसको लिखने के बाद देखो हम 0 से 0 काट देंगे। अब जो हमारा बच गया उसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ देखो 5 6 × 30, 28 रह गया। 5 5 × 25, पॉइंट लगाया 30, 5 6 × 30, तो 65.6 इसका हमारा क्या है, ये मीन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, हमने जो अभी मीन निकाला है वो डायरेक्ट मीन मेथड से निकाला है। इसके आप स्टेप डेविएशन या ज़ूम्ड मीन मेथड और भी फॉर्मूले आते हैं उनसे निकाल सकते हैं।
उसके भी हम एक क्लास ले लेंगे जिसमें हम बाकी मेथड्स को भी बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि सभी को ये चीज समझ आई होगी, और अगर इसको एक बार ना जैसे क्वेश्चन किया आपने तो इसके और भी क्वेश्चंस एक बार आप खुद से ट्राई करना, और अगर कहीं पे डाउट आता है तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।